बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज है जी, और इसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से मुतल्लिक़ है। इसमें कहते हैं जी 4 पॉसिबल आंसर्स, यानी कि 4 इसके पार्ट्स दिए होते हैं, जो इसमें दुरुस्त होता है उसको हमने टिक करनी होती है। तो पहला एमसीक्यूज देखें, इसमें लिखा है जी इफ़ एक मैट्रिक्स है a+2 और दूसरी इसकी जो एंट्री है वो 3 है, इज इक्वल टू 7 और 3, यानी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इसमें हमें a की वैल्यू बताएं। अब देखिए, जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी a+2 और 3 ये एक मैट्रिक्स है, और ये इक्वल है 7 और 3 के। तो जब ये इक्वल है, इसका मतलब होता है कि ये एंट्री इस एंट्री के सामने इक्वल है और ये 3 के इक्वल है। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं a+2 इज इक्वल टू 7। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को इस तरफ ले आते हैं, a इज इक्वल टू 7 माइनस 2, a इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो अब देखें इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन जिसपे 5 आ रहा है, तो इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है। इसमें है जी a इज इक्वल टू 3, 5 और 0, यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें जस्ट 1 रो है, इज अ डैश मैट्रिक्स। तो हमने ये बताना है ये कौन सी किस्म का, यानी कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखें एक ही रो इसमें आ रही है ना, तो जिस मैट्रिक्स में एक ही सिर्फ रो होती है, ठीक है, जैसे ये सिमत है कि ये एक ही रो है, तो वो रो मैट्रिक्स होता है, यानी यहाँ पे खाली जगह पर ये रो आएगा। ओके जी, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 देखें। इसमें जस्ट 1 कॉलम है, तो नीचे इसके पूछ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली इसमें भी 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, डी वाला ऑप्शन इस पर टिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, जिसमें हमें एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें डायगोनल में 1 1 है और बाकी सारे 0 हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है, हमने बुक में पढ़ा है, इसको यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और उर्दू में इसको वादाहानी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें जी, आइडेंटिटी आया हुआ है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं, बी ऑप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। इसमें कह रहे हैं जी ए कोई मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज करें और वो -a के इक्वल आ जाए, देन ए इज, तो ए क्या होगा। तो स्टूडेंट, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यानी अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो दोबारा से ए मैट्रिक्स ही आ जाए, तो इसे कहते थे सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करें और फिर उसको माइनस किया जाए, यानी वो -a के इक्वल आए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में देखें तो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ये डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको -a के इक्वल करना है। ठीक है जी, तो इसमें आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 और 7 है। ठीक है जी, तो इसको देखें तो 6 में क्या कहते हैं, ए और बी ये दो मैट्रिक्स हैं, a+b जो है वो आप करके दिखाएं, यानी a+b। ए मैट्रिक्स क्या है जी, 3 और 4, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, 7 और 8। तो इनको प्लस करें तो क्या आएगा, 3 + 7, 4 + 8। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये देखें तो हमारे पास 10 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ओके जी, 10 और 12 देखें तो सी ऑप्शन में आ रहा है, 10 और 12 टिक कर लें। एमसीक्यू नंबर 7 है जी। इसमें कहते हैं इफ़ ए एंड बी ये दो मैट्रिक्स हों और b -a करें। ठीक है जी, यानी हमने करना है इस दफ़ा b -a। तो पहले क्योंकि b मैट्रिक्स है उसको लिख लें, ये आ रहा है जी 7 और 8, माइनस a लिखें, a में हमारे पास आ रहा है 3 और 4। ओके जी, सॉरी यहाँ पे कॉमा डाल दिया। अच्छा, इसको माइनस करें तो माइनस कैसे होगा, 7 - 3 और 8 - 4। तो 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 बच जाएगा, इस तरह 8 में से भी 4 को माइनस करें तो 4 बच जाएगा। तो अब ये देखें जी, हमारे पास इसका भी सी ऑप्शन आ रहा है, 4 और 4। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो इसमें ये प्लस का आ रहा है, तो हमारा प्लस वाले जो 4 4 इस पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है जी, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी 3 और 4 ये जो मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स वो होता है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जो इसमें ऐड करें आंसर 0 0 हो जाए। ठीक है जी, तो डेफिनेटली वही होगा जिसके साइन इसके उल्ट होंगे। तो देखें ये बी वाला, तो हम अगर इसमें ऐड भी करते हैं ना 3 4, इस मैट्रिक्स में हम इसको ऐड करते हैं -3 और -4, तो इसका आंसर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 प्लस माइनस, फिर इसने माइनस ही हो जाना ना, इस तरह 4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस करने से ये हमारे पास 0 और 0 आ रहा है, लिहाजा ये जो बी मैट्रिक्स है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स। हमें क्या करना है जी, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोजिस, तो इसका ट्रांसपोज करके फिर उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना,
इसमें आ रहा है जी 313202। एक तो यह है कि इसका ऑर्डर तो ये होगा 2 रोज हैं 3 कॉलम है, यानी 2/3 होगा। लेकिन इसका नहीं, हमें करना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दें यानी 313, इस रो को नेक्स्ट कॉलम बना दें 202। अब ऑर्डर देखें, अब देखें 3 रोज हो चुकी हैं, ठीक है, 3/2, क्योंकि ऑर्डर में पहले रोज होंगी बाद में कॉलम होंगे, ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना है, ये रोज पहले लिखनी है और बाद में कॉलम। तो 3/2 देखें, इसमें हमारे पास ये पहला ऑप्शन जो है ये 3/2 आ रहा है, इसको टिक कर लेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है, तो इसका डेट ही निकालना भी है, यानी 3, 1, 0 और 4 का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। तो डेट निकाल लेते हैं जी। इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 4 दरमियान में माइनस का साइन और 0 × 1। ओके हो गया जी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये 4 3 टाइम 12 हो जाएगा, ये तो -0 हो जाएगा सारा। तो 12 में से 0 को माइनस करें तो हमारे पास जस्ट 12 ही आ रहा है इसका, जो भी ये मैट्रिक्स था उसका डेट। ओके जी। तो देखें इसमें बी ऑप्शन है जी 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू साइज और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, यानी ए और बी दो कॉलम्स दिए हुए हैं, देन फाइंड। अब फाइंड में इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है जी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ओके जी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ए और बी और इसका फिर ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या है, 4, 2, 7 एंड 6, माइनस बी हमारे पास क्या है जी, 5, 5, 8 एंड 8। ओके। अब इस सारे का ट्रांसपोज भी है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहले इसको करें माइनस, तो माइनस में क्या आएगा, 4 और 5, यानी 4 - 5, 2 - 5, 7 - 8, 6 - 8, ऊपर अब ट्रांसपोज। ओके। माइनस करें तो 5 में से 4 को निकाल दें, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का 1। इसी तरह 5 में से 2 को निकालें तो -3, सेम 8 में से 7 को निकालें तो -1, और यहाँ पे जो 8 है इसमें से 6 को निकाल लें तो ये -2 हो जाएगा। ओके। अब हम इसका कर लेते हैं जी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, ये जो रो है इसको कॉलम या फिर कॉलम को रो बना लें, कोई भी आप कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे हम इसको करते हैं जी ट्रांसपोज। इस रो को यानी फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया, ठीक है जी। तो अब ये ट्रांसपोज हो चुका, तो लिहाजा ऊपर टी अब नहीं लगाना। ओके। तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, यानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये उसका आंसर आ चुका है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 करते हैं जी, ठीक है। इसमें देखें तो हमारे पास आ रहा है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स है जी 5, 5, 8, 8, इसका ट्रांसपोज, उसको माइनस करना है ए के ट्रांसपोज में। तो ए क्या है जी 4, 2, 7 एंड 6, इसका ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज अब लिखे हुए हैं, पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो ये रो ये कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज हो चुका। अब इसका भी कर लें, इस रो को कॉलम बनाएं 4 एंड 2, ये 7 एंड 6, ट्रांसपोज दोनों के हो चुके। अब इनको माइनस कर लें, यानी 5 - 4, 8 - 7, 5 - 2 और 8 - 6। तो 5 में से 4 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, 8 में से 7 निकालें ये भी 1, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है जी। 5 में से 2 को निकाल दें तो 3 और 8 में से 6 को निकालें तो 2। ओके जी। तो ये हमारे पास ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें हमें 2a और +3 भी करना है, मतलब कि 2 को जो ए मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है 4, 2, 7 एंड 6, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले बी मैट्रिक्स से, और बी क्या है जी 5, 5, 8 एंड 8। तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12, प्लस नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये 15 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 इससे भी 15 हो जाएगा, ठीक है।
और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये भी 24। अब हम कर लेते हैं इनको ऐड करेंगे तो ये 8 + 15, 4 + 15, इसी तरह ये 14 + 24, 12 + 24। अब ऐड करने से हमारे पास ये क्या आंसर आ रहा है जी, यानी 15 में से 8 को ऐड कर लें 23, इसी तरह 15 में से 4 को ऐड करें तो ये 19 हो जाएगा, और नीचे देखें तो ये 24 और 14 इसको ऐड करें, ये हमारे पास 38 हो जाएगा, और इनको ऐड करने से ये हमारे पास 36 हो जाएगा। ओके जी, तो इस तरीके से ये हमारा जो थर्ड पार्ट था ये भी कंप्लीट हुआ।